अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम ये इमेज होवर इफ़ेक्ट लगाना सीखेंगे। किस तरह से आप एक गैलरी इमेज लगाना चाहें या समटाइम्स पोर्टफोलियो आइटम शो करवाना चाहते हैं। ये जो इसके ऊपर आइकन शो हो रहा है ना, ये हम जब वेबसाइट में लाइट बॉक्स लगाते हैं, जो कि आप जावास्क्रिप्ट के प्लगइन्स वाले ट्यूटोरियल में आप देखोगे। अगर अभी देख रहे हो, अभी तो उस पर वीडियो अपलोड नहीं होंगी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसमें जावास्क्रिप्ट जो प्लगइन्स हैं उनके ऊपर वीडियोस अपलोड करूँगा, तो उसमें मैं आपको लाइट बॉक्स लगाना सिखाऊंगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इमेज जो पूरे पेज पे डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद जिस तरह से एक स्लाइडर वर्क करता है, उस तरह से आप एज अ स्लाइडर उससे वर्क लेंगे। जैसे बॉडी के आउटसाइड हम क्लिक करेंगे तो वो हमारे पास गायब होकर सेम शेप में आ जाएगा। तो ये आइकन उस काम के लिए होता है, लेकिन अभी चूँकि मैं वो लाइट बॉक्स नहीं लगा रहा, अभी मैं फोकस कर रहा हूँ इस डिज़ाइन के ऊपर। आप किस तरह से ये खूबसूरत सा एक डिज़ाइन लगा सकते हो, ये तस्वीर के ऊपर आप खूबसूरत सा जो इफेक्ट है वो किस तरह से लगा सकते हो, जस्ट यूजिंग HTML एंड CSS। तो उसके लिए आऊँगा अपने कोड एडिटर में और साथ में इसका लाइव प्रीव्यू ओपन कर लेते हैं। इसमें मैंने 3 इमेजेस ली हैं, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले एक डिव ली है जिसको क्लास दी कंटेनर, उसके बाद एक और डिव ली है जिसको क्लास दी इमेज। उसमें मैंने एक इमेज लगाई है। इमेजेस मैंने अपने फोल्डर में रखी हुई हैं, अब वो आपको दिखाता हूँ। ये वाले 1 2 3 ये मेरे पास तीन इमेजेस हैं। तो उन इमेजेस को मैंने यहाँ पे लिंक कर लिया। आप चाहे ऑनलाइन इमेजेस यूज़ कर लो या अपने कंप्यूटर वाले यूज़ कर लो। मैंने कंप्यूटर में रखी हुई तो वो यूज़ कर रहा हूँ। तो इमेज लगाया, उसके बाद आई का टैग, उसमें मैंने सर्च आइकन लगाया। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप आइकन लगा सकते हो। और ये हमने इसको डुप्लीकेट करके इसमें इमेजेस चेंज कर दी। अभी जो हमारे पास डिस्प्ले कुछ इस तरह सा है, इस तरह का जो डिस्प्ले है वो हमारे पास आ रहा है। तो इसके लिए मैं अब आऊँगा CSS में। इसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए कंटेनर क्लास को मैं यहाँ से करूँगा कॉपी, CSS में आऊँगा और यहाँ पे कंटेनर को सिलेक्ट करूँगा। सबसे पहले इसको मैं मिनिमम हाइट दूँगा। मिनिमम जो हाइट है इसकी वो होगी 100 VH, जो इंटायर हाइट होगी स्क्रीन की। ओवरफ्लो जो है इसका वो हम इसका करेंगे हिडन, और विड्थ 100%, पैडिंग 2 rem, और उसके बाद मैं इसको डिस्प्ले दूंगा। डिस्प्ले इसे देंगे फ्लैक्स, ताकि एटम जो है एज अ फ्लैक्स बॉक्स हमारे पास डिस्प्ले हो। वो अभी बाद में हमारे पास यानी वर्क करेगा। डिस्प्ले इसका होगा हमारे पास फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और अलाइन आइटम्स भी हमारे पास हो जाएंगे सेंटर। तो इस तरह से ये हमने इसके ऊपर एक स्टाइलिंग अप्लाई कर दी कंटेनर के ऊपर। ये हमारे पास एज अ फ्लैक्स बॉक्स हमारे पास शो होंगी। ये बस एक इमेज है, वो सारी जो इमेजेस हैं वो हमारे पास हॉरिजॉन्टली जो हमारे पास डिस्प्ले होंगी। उसके बाद हमारे पास जो इमेज का टैग है उसको सिलेक्ट करेंगे, इस इमेज के टैग को। इसको यहाँ पे हम कस्टम जो है वो हाइट विड्थ दे देंगे। तो सबसे पहले मैं इसका जो हाइट है वो इसे देता हूँ 300, और विड्थ इसे मैं दूंगा 350 पिक्सल, और पोजीशन इसे दूंगा रिलेटिव, और इसको मैं यहाँ पे मार्जिन दूंगा। मार्जिन से हम देंगे 2 पिक्सल, सॉरी ओनली 2 पिक्सल देंगे, सॉलिड नहीं देंगे, वो हम बॉर्डर के लिए यूज़ करते हैं। तो इसे हम मार्जिन और करते हैं, और टॉप बॉटम से 0 और लेफ़्ट राइट से 15 पिक्सल दे देते हैं। और इसमें बॉक्स शेडो इसे मैं दूंगा 0 0 25 पिक्सल और 1 पिक्सल, और RGB है रेड ग्रीन ब्लू और अल्फ़ा। तो सारे में इसको दूंगा 0 0, लेकिन जो अल्फ़ा है उस पर मैं इसको अप्लाई करूँगा 0.3, ताकि हल्का सा हमारे पास लाइट सा जो इफेक्ट है वो हमारे पास आ जाए। और उसके बाद इमेज का टैग है उसे हम सेलेक्ट करेंगे। इसमें मज़ीद आप इसमें कर्सर जो है वो लगा दो कि कर्सर इसका पॉइंट रहो, और इसमें हम बस इतने काफ़ी हैं। अगर बाद में फिर ज़रूरत हो तो हम कर लेंगे। ओवरफ्लो इसका हम कर देते हैं हिडन। तो इस जब ओवरफ्लो हिडन करेंगे तो ये हमारे पास तीनों जो एक लाइन में हमारे पास डिस्प्ले हो जाएंगे इस तरह से। तो उसके बाद जो इमेज का टैग है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, डायरेक्ट जो इमेज है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो
उसको मैं पोजीशन दूंगा एब्सोल्यूट, और हाइट से दूंगा मैं 110%, और टॉप इसे दूंगा मैं 50%, और इसको मैं जो लेफ़्ट है वो भी करूँगा 50%, और ट्रांसफॉर्म इसको मैं दूंगा ट्रांसलेट वो इसको करूँगा -50% -50%। तो ये पूरी जो हमारे पास हाइट होगी विड्थ, उसके ऊपर ये अपने आप को कंटेन कर लेगा। उसको इसको हम ट्रांजिशन लगाएंगे। ट्रांजिशन इसको मैं लगाऊंगा 0.8 सेकेंड। तो देख लें किस तरह से खूबसूरत से अंदाज से ये हमारे पास आ रही हैं इस तरह से। उसके बाद हमारे पास इमेज का जो आफ्टर है उसको हम सिलेक्ट डिज़ाइन करेंगे। इमेज के आफ्टर पे हम क्या करें, या उससे पहले हम आइकन जो है उसको भी स्टाइल कर सकते हैं। पहले हम आइकन्स को कर देते हैं। आइकन हमारे पास क्या है कि आई के टैग में लगे हुए हैं, तो यहाँ पे मैं आई का टैग सेलेक्ट करूँगा और इनको दूंगा पोजीशन एब्सोल्यूट, और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे जी इंडेक्स दूंगा। जी इंडेक्स इसे मैं दूंगा 2। जी इंडेक्स का मतलब ये होता है कि जितना किसी एलिमेंट का जी इंडेक्स ज़्यादा होगा तो उतना ज़्यादा टॉप पे हमारे पास डिस्प्ले होगा। उसके लिए आप जी इंडेक्स वाली वीडियो भी जाके देख सकते हो। टॉप इसे मैं करूँगा 50% और लेफ़्ट भी इसका 50%। ट्रांसफॉर्म जो है इसका हम चेंज कर लेंगे। ट्रांसफॉर्म इसमें दूंगा ट्रांसलेट -2000%, 2000 पिक्सल -50%। और ट्रांसफॉर्म भी लगा दिया, और इसका अब जो कलर है वो चेंज करेंगे। इसको हमने इतना ट्रांसफॉर्म इसलिए लगाया कि जब इसके ऊपर होवर करेंगे तो इसका ये ट्रांसलेट हम कर लेंगे चेंज। कलर इसका वाइट आइकन का, और जो इसके ऊपर ट्रांजिशन लगाएंगे, ट्रांजिशन टाइमिंग इफेक्ट, टाइमिंग फंक्शन, वो हम इसके ऊपर लगाएंगे ईज इन आउट, या ईज इन अकेला भी लगा दें तब भी कोई मसला नहीं। और अब इसके ऊपर जब होवर करेंगे कि जब इमेज के ऊपर करेंगे होवर डॉट इमेज वाले डिव के ऊपर, तो तब जो आई है उसका ट्रांसफॉर्म जो है वो हो जाए ट्रांसलेट -50% -50%। अब इसके ऊपर होवर करेंगे तो आइकन हमारे पास आ रहा है, ये देखिए। और ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन जो इसका वो हम इसके ऊपर लगाएंगे फिर ईज, या फिर हम इसके ऊपर ईज इन कर देते हैं और उसको सिर्फ ईज रहने देते हैं। तो इस तरह से इसके ऊपर एक खूबसूरत सा जो इफ़ेक्ट है वो हमने लगा लिया। अब हम क्या करते हैं कि जो इमेज है इसके आफ्टर को स्टाइल करते हैं। तो यहाँ मैं लिखूँगा इमेज और इसके आफ्टर, इमेज के आफ्टर में मैं कंटेंट इसका रखूँगा एम्प्टी, पोजीशन एब्सोल्यूट, और जी इंडेक्स इसका रखूँगा 1, टॉप 50%, लेफ्ट 50%, विड्थ 500 पिक्सल, हाइट 500 पिक्सल, और ट्रांसफॉर्म इसको मैं ट्रांसलेट -140%,
-140% और -50%। अब इसको हम होवर करेंगे तो अब ये हम इसका जो है ना, इसको बैकग्राउंड कलर अप्लाई करके मैं आपको इफेक्ट दिखाता हूँ। अब यार इसके ऊपर ये कोई चीज़ अप्लाई नहीं करेगा क्योंकि हमने इसको जो ट्रांसलेट है वो बहुत ज़्यादा दिया है, फर्स्ट वाला हॉरिजॉन्टली। तो अगर मैं यहाँ पे इसको 10 करूँ, आप देखो इसके ऊपर आ रहा है ना, लेकिन मैं इसको करूँगा 140। लेकिन जब इसको होवर करेंगे ना तब इसके ऊपर हम जो ट्रांसफॉर्म है वो चेंज करवाएंगे, तो इसलिए हम इसके ऊपर यूज़ कर रहे हैं। बॉर्डर रेडियस जो है इसके ऊपर हम यूज़ करेंगे 50% और ट्रांजिशन हम इसके ऊपर लगाएंगे ट्रांजिशन के ऊपर लगाएंगे 0.8 सेकेंड। उसके बाद हमारे पास इमेज, इसके ऊपर जब होवर करेंगे डॉट इमेज, इसके होवर के ऊपर, इसके होवर के ऊपर हम जो आफ्टर है उसके जो ट्रांसलेट है वो चेंज कर देंगे। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट इसको हम करेंगे -50%, वाओ -50%। अब इसको होवर किया, देखिए बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ हमारे पास जो रेड कलर है वो आ रहा है इस तरह से। अब इंस्टेड ऑफ रेड कलर मैं इसके ऊपर एक ग्रेडियंट अप्लाई करूँगा। तो ग्रेडियंट मेकर भी मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में बताया है, यहाँ पे लिखते हैं CSS ग्रेडियंट जनरेटर। यहाँ पे आप CSS और फर्स्ट जो लिंक है वो आप ओपन कर लो, cssgradient.io। तो यहाँ से आप कोई भी ग्रेडियंट सेलेक्ट कर सकते हो। ये मैंने पहले बनाया हुआ है, तो ये वाला मैं यहाँ से कोड कॉपी करूँगा। आपने क्या करना है, आपने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे कलर और ऐड करके यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का जो है वो चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप इसकी जो रेशियो है वो भी चेंज कर सकते हो और रेडियल बना सकते हो और लीनियर बना सकते हो। अब यहाँ पे मैंने इसका बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है ये वाला, इंस्टेड ऑफ दिस मैं यूज़ करूँगा बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट। इसको सेव किया, इमेज के ऊपर आया। अब इसके ऊपर होवर करते हैं, इसके ऊपर जो एग्जैक्ट हमारे पास था यानी वो हमारे पास शो हो रहा है ये। अब क्या है कि उसमें रोटेट भी हो रहा था यानी स्केल भी हो रहा था, इसमें स्केल नहीं हो रहा। तो इसके ऊपर के लिए हम क्या करेंगे कि इमेज के ऊपर जब होवर करें उसको हम करेंगे कॉपी। जब इसके ऊपर होवर करें तो इमेज जो है हमारे पास वो हो जाए, थोड़ी सी रोटेट हो जाए। उसके लिए लगाऊंगा इसके ऊपर ट्रांसफॉर्म इसको मैं लगाऊंगा ट्रांसलेट में -50% और यहाँ पे स्केल जो है इसका वो चेंज कर देंगे 1.3 ताकि थोड़ा सा हमारे पास अच्छा इफेक्ट आए। ऊपर वाला ये आ रहा है और साथ में ये रोटेट भी हो, तो यहाँ पे इसको मैं रोटेट लगा दूँगा। रोटेट इसे लगाऊंगा 20 डिग्री। तो इस तरह से ये एक खूबसूरत सा ये सर्कुलर भी हो रहा है और हमारे पास शो ऑफ भी कर रहा है। तो जो हमारे पास इसका प्रीव्यू था, मतलब जो था हमारे पास इसका डेमो, तो डेमो के मुताबिक जो एनिमेशन है इसकी आइकन की, वो आइकन जो है हमारे पास साइड से आ रहा है। तो उसे हम किस तरह से करेंगे, उसके इसका फिर लाइव प्रीव्यू साथ में ओपन करते हैं। उसके लिए हमारे पास जहाँ पे आई बटन था ये वाला, इसको मैं यहाँ पे ट्रांजिशन लगा दूँगा। ट्रांजिशन लगाऊँगा 0.8 सेकेंड। अब इसको सेव किया। अब जब इसके ऊपर हम होवर करेंगे तो ये 0.8 में हमारे पास डिस्प्ले होगा इस तरह से, जिस तरह से हमने एक डेमो में देखा था यहाँ पे। इस तरह से आप बड़े खूबसूरत अंदाज से इस इफेक्ट को लगा सकते हो। तो हमारे पास अभी ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें मज़ीद आप कुछ यानी चेंजिंग करना चाहें तो वो आप कर सकते हो। अब देखिए हमारे पास डेमो था और जिस साथ में उसका डेमो था। अब जो डेमो इसमें जो बैकग्राउंड कलर है वो थोड़ा सा चेंज है। अगर आप वो चेंज करना चाहो तो आप चाहे इंटायर बॉडी पे लगा दो, बॉडी पे नहीं लगाना तो आप वैसे भी ये जो कंटेनर चाहे उस पर लगा दो। तो मैं बॉडी पे लगा देता हूँ बैकग्राउंड कलर इसको मैं लगा देता हूँ F1 और F1। अब ये हमारे पास दोनों जो है एग्जैक्ट आ गए। तो इस तरह से आप बड़े ही खूबसूरत अंदाज से ये इफेक्ट जो लगा सकते हो जस्ट यूजिंग HTML एंड CSS।
आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।